अमृतवाणी कार्यक्रम में पधारे हमारे मध्य प्रदेश के धर्माचार्य सम्मानीय श्री शास्त्री जी, मध्य प्रदेश के मुखिया आदरणीय श्री एडवोकेट धन सिंह अरवार जी, जबलपुर से हमारे कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर मैम साहब जी, और गांव देहातों से पधारे हमारे सभी अतिथिगण, परम पूज्य भीमराव अंबेडकर साहब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। इस मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के धर्माचार्य आदरणीय श्री रामदयाल शास्त्री जी का के चरणों में नमन करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे सभी संत समाज, उनके चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री एडवोकेट धन सिंह अरवार जी, उनकी पूरी टीम, और जबलपुर से पधारी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमारी बंसल जबलपुर से, एवं उनकी पूरी टीम, तेंदुखेड़ा से पधारे हमारे सभी शिक्षक साथी, और गांव देहातों से पधारे सभी बुद्धिजीवी जन, युवा साथी, समाज के माता मुखिया, हमारी माताएं बहनें, इस कार्यक्रम में सभी का हृदय से अभिनंदन वंदन स्वागत है। कार्यक्रम को कोई दम नहीं लगा रहा, नॉर्मल बोल रहा है। मुझे शास्त्री जी का आदेश मिला कि जो भी हमारे अतिथिगण पधारे हैं उनको 2 शब्द बोलने का मौका दिया जाए। तो शास्त्री जी के आदेश अनुसार तो शास्त्री जी के आदेश अनुसार मैं अपनी 2 लाने बोलूंगा कि पैदा ना होता है मसीहा, पैदा ना होता है मसीहा तो है खुशियों का सिलसिला नहीं होता। अरे बेरंग रहती है जमीन, ये आसमां का रंग नीला नहीं होता। अरे भारत तो कब तक कंगाल हो गया होता साथियों, यदि हमें भीम जैसा हीरा मिला नहीं होता। मैं सर्वप्रथम धन्यवाद। ये जमी होती, ये जमी होते, ये आसमां होते, ना अवतरत होते धरा पर संत रविदास बाबा साहब अम्बेडकर, तो हम जाने कहाँ होते, हम जाने कहाँ होते। प्रातः स्मरणीय जगत गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज के सत नमन करते हुए करोड़ों करोड़ों सौ के नमी मसीहा परम सम्मानीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सर्वदा सुमन अर्पित करते हुए आज इस अखिल भारतीय रविदास का धर्म संगठन की 644वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में कृपा पूर्वक पधारे परम सम्मानीय अखिल भारतीय रविदास के धर्म संगठन के धर्माचार्य परम सम्मानीय संत रामदयाल शास्त्री जी एवं समस्त संतों को मैं नमन करता हूँ। चली गई अरे संचालन कर रहे हल्के भाई महासाब जी, जो कि मध्य प्रदेश कार्यकारिणी उसमें कोर कमेटी में सदस्य रखा गया है, मेरे साथ चलकर आए अभी बात रही है। लेकिन हमारी बहन डॉक्टर राजकुमारी बंसल जी ने जो कहा है वाकई तारीफ के काबिल। क्यों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, शास्त्री जी यहाँ पर बैठे हुए तमाम जितने लोग मुझे जानते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जब भी मैं क्षेत्र में कार्यक्रम में जाता हूँ और अगर मेरी गाड़ी में जगह रहता तो अपनी पत्नी को जरूर ले जाता हूँ। और आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारी बहन कह रहे हैं कि हमारे मारे वक्ता कह रहे थे कि आज हम कार्यक्रम में जाते हैं तो हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारी माताओं को कार्यक्रम में नहीं ले जाते। उसका मैंने एनालिसिस किया, मैंने रिसर्च किया। साहब आपको बता देना चाहते हैं, जब मैंने रिसर्च किया
एनालिसिस किया तो मैंने पाया कि वाकई में हमारे समाज की महिलाएं बहनें हमारी पत्नियां डबल गुलाम। कैसी डबल गुलाम है आपको बता देना चाहते हैं। एक तो हमारी पत्नी है तो हमारी गुलाम है, और दूसरी घर में बैठी बैठी क्योंकि हम उन्हें बाहर नहीं लाते हैं तो पाखंडवादी व्यवस्था की गुलाम है। तो भाइयों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी माता बहनों के लिए आप गुलामी से छुटकारा दिलाना चाहते हैं तो इस तरह हमारे समाज में जो कार्यक्रम हुआ करते हैं उनमें अपनी पत्नियों को, अपनी माताओं को, अपनी बेटियों को जरूर लेके आए, क्योंकि जब तक वो घर से बाहर नहीं निकलती उन्हें सांसारिक जीवन का लाभ प्राप्त नहीं होता है। हमारी बहन अभी आपको सावित्रीबाई फुले के बारे में बता रही थी, मुझे उनकी एक बात याद आ रही है। सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं को पढ़ाने का बीड़ा उठाया, जैसे ही वो घर से निकलती थी तो मनुवादी विचारधारा के लोग उनका घृणा कर उन्हें गोबर फेंकते थे उनको ऊपर। साथियों आपको बताना चाहता हूँ वो 2 साड़ियां रख के जाती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि जहां वो पाठशाला लगाती हैं वहां तक जाएंगे तो मनुवादी विचारधारा वाले लोग उन्हें गोबर से गंदा कर देंगे, तो वो 2 साड़ियां लेके जाती थी। जब वहां पहुंचती थी वो अपनी साड़ी चेंज करती थी, फिर हमारी माता बहनों को शिक्षा ग्रहण कराती थी। इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर हो चाहे संत रविदास महाराज हो, बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षित मनो संघर्ष रहो, और संत रविदास महाराज ने कहा है शिक्षा धन अर्जित कीजिए, शिक्षा धन अर्जित कीजिए, सदा लीजिए ज्ञान, और रविदास अपना ज्ञान के नर को जाना जान। साथियों मैं कहना चाहता हूँ केवल बाबा साहब नहीं 644 साल पहले संत रविदास महाराज ने शिक्षा का संदेश दिया, और उन्होंने वाणी में लिखा ऐसा चाहूं राज में मिले समन को अन्न, छोटे बड़े सब संवत रविदास रहे प्रसन्न। साथियों यहाँ पर अपने लोग बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या रविदास महाराज की आत्मा प्रसन्न है? बताएं आप लोग, क्या आप लोग मानते हैं रविदास महाराज की आत्मा प्रसन्न है? बताइए है क्या प्रसन्न? नहीं प्रसन्न है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज भी हमारे समाज के लोगों को सही तरीके से सम्मान नहीं दिया जाता, घृणा से देखा जाता है। हमारे संत महात्मा पुरुष जब निकलते हैं तो उन्हें जाति सूचक शब्दों से पुकारा जाता है, यहाँ तक कि धनसिंह चमार भी जब नहीं जाता है तो लोग कहते हैं ये भी अगर चमार जाति का व्यक्ति है ये तो चमार की बात करेगा। अरे मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, उन्हें खुली चुनौती देना चाहता हूँ, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, संत रविदास महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर ने केवल दलितों को काम नहीं किया, उन्हें अपनी विचारधारा चेंज करना पड़ेगी, उन्हें अपनी बुद्धि को जागृत करना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा उसमें सबको समानता का अधिकार दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि केवल दलितों को समानता का अधिकार, केवल दलितों को आरक्षण का अधिकार, हमारे साथ ओबीसी एससी पिछड़ा वर्ग और अन्य तमाम समाज के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। यहाँ पर शिक्षित लोग बैठे हैं, साथियों में गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, की है कि नहीं की है, उसके बाद भी मुझे समझ में नहीं आता है कि कैसे आज विडम्बना है। अभी आप लोग बताए राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन कहने वाली बात है आज हमारे यहाँ समाज बैठा हुआ है, हमारा समाज को जितना शिक्षित होना चाहिए था उतना आज शिक्षित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ है? आज आप लोगों को पता है जब रात के 10 बजते हैं तो सड़कों पर कोरोना आ जाता है। ये मैं नहीं कहता, ये शासन कहता है। रात के 10 बजे के बाद सड़कों पर कोरोना आ जाता है और दरवाजे बंद करा दिए जाते हैं, दुकानें बंद करा दिए जाते हैं। हमारे भाई अगर रास्ते में कहीं काम करके आते हैं उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। गलत तो नहीं कह रहा मैं, हो रहा है ऐसा कि नहीं हो रहा? और जहां पर राजनेताओं के कार्यक्रम हो रहे होते हैं वहां कोरोना डर के भाग जाता है। हमारे समाज के कार्यक्रम होते हैं उन्हें यह कहकर परमिशन नहीं दी जाती है कि अभी कोरोना काल चल रहा है। अरे आप लोगों को समझना पड़ेगा ये कोरोना काल एक बहाना है, लेकिन हमारे देश के अन्नदाताओं को जो आंदोलन कर रहे सही मायने में उनको भगाने का बहाना। इसलिए आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ आज हमारा समाज का नहीं पूरे देश का अन्नदाता संकट में है। चूंकि मैं पहले कह चुका हूँ ये राजनीतिक मंच नहीं, लेकिन कहने वाली बात है यहाँ भी अन्नदाता लोग बैठे हुए हैं, हमारे समाज के लोग भी कृषि पर आधारित है बहुत मात्रा में।
इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आज हमारे ऊपर शासन प्रशासन के लोगों ने जो किसानों के ऊपर काला कानून तोहफा है उसका भी हमें उसकी भी लड़ाई लड़ना पड़ेगी, हमें विरोध करना पड़ेगा। और साथियों मैं इस मंच पर जा रहा हूँ जब से कहता हूँ गुरु रविदास महाराज की बाबा साहब अम्बेडकर की शपथ लेके कहता हूँ अगर धन सिंह चमार की कहीं तुम्हें जरूरत पड़े तो रात में 2 बजे फोन लगा देना, आपका भाई को जितने आने में समय लग जाए आपके यहाँ उपस्थित हो जाएगा, आजमा के भी देख लेना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मंच से ऊंची ऊंची बात बोल रहा हूँ, हमारे शास्त्र नहीं पता है उनके लिए, वो मोटरसाइकिल से पूरे मध्य प्रदेश का दौरा करते हैं और मैं कार से पूरे मध्य प्रदेश का दौरा करता हूँ। जहाँ कहीं भी समाज की बात आती है, समाज में अन्य अत्याचार होता है, चाहे किसी भी समाज का हो, अपराधी कोई जाति नहीं होती, मैं तो ऐसा मानता हूँ क्योंकि मैं पेशे से वकील भी हूँ और वकील भी हूँ तो बाबा साहब अम्बेडकर के कारण हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर की जो उन्होंने संघर्ष किया, हमारा भाई बता रहा था एक के बाद एक राज रतन जैसे पुत्र को उन्होंने खो दिया, उसके बाद आज मैं यहाँ पे वकील के हैसियत से बोल रहा हूँ, नहीं तो मेरे पिता की औकात नहीं थी, मैं वकील का एक छोटा सा चपरासी बन के भी यहाँ बोल पाता। इसलिए साथियों आप लोगों से कहना चाहते हैं, हमारा भाई बोल रहा था अभी एक टाइम रोटी खाना पड़े तो खाओ, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करो, अपने बच्चों को शिक्षित करो, क्योंकि आज जो दौर है नौकरियां तो आप भूल जाइए। जो हमारे भाई यहाँ पर नौकरियां करना बैठे हैं उनसे पूछिए, रात में सोते जरूर हैं लेकिन उनको आत्मा में ऐसी खुटखुटाहट लगी रहती है कि ना जाने सुबह शासन का कौन सा आदेश आ जाए। भाई मैं गलत तो नहीं कह रहा, ना जाने कौन सा आदेश आ जाए। और जितने हमारे मास्टर भाई हैं इन्हें तो शासन ने बंधुआ मजदूर समझ लिया है। बंधुआ मजदूर आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते? गाँव के लोग जानते होंगे। हमारे समाज के मास्टरों को बंधुआ मजदूर बना दिया गया है, क्योंकि जनगणना होती है तो मास्टर कुछ कार्य हुआ, अभी कोरोना में मास्टरों को ड्यूटी लगा दी, कहीं वो बाल विवाह वाली कहीं स्थिति आ रही है वहाँ ड्यूटी लगा देते हैं। कोई समाज में कहीं कोई भी मतलब कहना चाहिए कोई भी कार्य शासन का मास्टर को सबसे पहले लगा देते हैं। एक कहावत मैंने सुनी थी, बोलना नहीं चाहता किसी की आत्मा पर ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आज हमारा समाज अन्य तरह की जो हमारे समाज के अंदर बुराइयां विद्यमान है, हमारे समाज के अंदर जो बुराइयां उनको अनुगत कर रहा है और अच्छाइयों को दूर भगा रहा है। साथियों संत रविदास महाराज की मुझे वाणी याद आ रही है। संत रविदास महाराज ने कहा था बकरी पाती खात है, बकरी पाती खात है ओकी काड़ी खाल, और जो नर बकरी खात है ओके कौन आवाज। मेरा सारा समझ रहा हूँ आप लोग, संत रविदास महाराज की मैंने वाणी में पढ़ा, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा तन, जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे बाणी। कहने का तात्पर्य मेरा है कि समाज के यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर आते हैं बातें ऊंची ऊंची करते हैं और मैं घर में देखता हूँ तो पाखंडवादी व्यवस्था में लुप्त रहते हैं। क्या बात मैंने देखा है, मैंने एनालिसिस किया है और मेरी एक बहुत बड़ी मजबूरी है कि अगर समाज का कोई भाई मंच पर आता है और ऊंची ऊंची बातें करता है, ऊंची ऊंची बातें करता है, तो मैं उनके घर जाता हूँ, महाराज जी आपको बता देना चाहता हूँ। और जब मैंने देखा कि मैंने देखा कि जब मैं उनमें जाता हूँ ना तो उनके घर में पाखंडवादी व्यवस्था पूरी तरीके से विद्वान रहती है। तो बता दो बंद कर दो, बता के कहानी कराते हैं। और आपके ज्ञान की जहाँ बात मान रही वहाँ से आप भाग जाते हैं। अरे कहीं रामायण महाभारत बात होती है तो वहाँ आप घंटों बैठे रहते हैं, और जब हमारे समाज का कार्यक्रम होता है तो आप 1 घंटे भी शांति से नहीं बैठ पाते। हमें सोचना पड़ेगा, हम कहते हैं कि हम समाज के लिए कुछ करने जा रहे हैं। अरे आप बताइए मुझे क्या जरूरत थी? महाराज जी से 1 साल पहले मुझे प्रदेश स्तर का कांटों का ताज पहना दिया गया। लोग कहते हैं पद पर रहकर काम करना बहुत आसान बात होती है। यहाँ पर हमारे शिक्षित भाई बैठे हैं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पद पर रह के काम करना जिस तरह गुलाब कांटों के पीछे रहता है इस तरह का कार्य होता है। मां साहब मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, होता है कि नहीं होता है? क्यों? क्योंकि आज जैसे मैं प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से बोलूं
सबका नाम लेना संभव नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं वकील साहब ने तो अपने लोगों का नाम ले लिया, हमारा नाम नहीं लिया, तो कांटे वाली बात है कि नहीं। लेकिन उनको समझना चाहिए बात ऐसा नहीं है। हमारे लिए सभी लोग सम्मानी हैं। जो कार्यक्रम में आए हुए उपस्थित वो भी सम्मानी है, जो मेरी बात सुन रहे वो भी सम्मानी है, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है। इसलिए साथियों में बात कर रहा था खान पान की, तो हमारे समाज को अगर सुधारना है तो सबसे बड़ी कुरीति हमारे समाज में दो है, खाने और पीने की। जिस मंच में मैं जाता हूँ कहता जरूर हूँ, कबीर साहब की बात मुझे याद आ रही है। कबीर साहब ने कहा था अपनी वाणी में, जो नर मछली खाता है, जो नर मछली खाता है मद्यपान में थे, वो नर जड़ से जाते क्यों मूली के खेत। आप लोग जानते हो कि मूली का खेत जड़ से चला जाता है। तो साथियों कहने का तात्पर्य है, अभी हमारा भाई कह रहा था धर्मेंद्र फूफा जी आप मदरा का बताना। मदरा मैंने मदरा का संधि विच्छेद किया, यहाँ पर टीचर लोग बैठे हुए पढ़ाते हैं। मदरा का मैंने जब संधि विच्छेद किया तो मैंने देखा यार अगर किसी व्यक्ति ने मदरा नाम रखा है तो जरूर सोच समझ के रखा होगा। मैंने उसका एनालिसिस किया, उसकी शोध की, तो मैंने सोचा एक दिन रात में 3 बजे तक सोचता रहा। फिर मैंने सोचा कि वाकई यार मदरा में दम है, इसलिए व्यक्ति ने मदरा नाम रखा है। जब मैंने उसका संधि विच्छेद किया आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, माँ का मतलब होता है मरघट का, और दा का मतलब होता है दिखाने वाला, रा का मतलब होता है रास्ता। ऐसे बना है मदरा, अर्थात समय के पहले जो मरघट का रास्ता दिखा दे वो है मदरा। और सतगुरु रविदास महाराज ने कहा है, सतगुरु रविदास महाराज ने कहा है कि साक्षात आपकी आंखों के सामने गंगा जल से ही बनाई गई मदरा, तब भी उसका सेवन नहीं करना चाहिए। साथियों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मैंने गुरु रविदास महाराज की वाणी बताई बकरी वाली, संत रविदास महाराज के बारे में बताया, कबीर साहब के बारे में बताया, तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ। यहाँ पर संत रविदास महाराज का बाबा साहब अम्बेडकर का दरबार लगा है, आप लोग दोनों हाथ खड़े करके कसम खाएं यहाँ से जाए कि आज के बाद मद्यपान और मदरा का सेवन नहीं करेंगे। बताइए मेरी बात पर सहमत है? अगर सहमत है तो दोनों हाथ खड़े करके आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग वाकई आज से मदरा का सेवन नहीं करेंगे, मांस नहीं खाएंगे। कुछ लोग मालूम क्या है इसलिए हाथ नहीं उठा रहे हैं, यार वकील साहब ने बोल दिया गुरु जी के दरबार लगा है। सही बात है, अगर झूठी बोलेगा तो पनिशमेंट तो मिलेगा, दंड तो मिलेगा झूठे बोलेगा गुरु जी के सामने। क्योंकि इस धरा पर जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ आज तक कोई ऐसा संत पैदा नहीं हुआ जिसने कहा हो मन चंगा तो कटोटी में गंगा। इसलिए ऐसे संत की हम लोग संतान है, अगर हम झूठ बोलेंगे तो स्वाभाविक शांत को आपको इसका फल तो भोगना पड़ेगा। क्योंकि मुझे पता हमारा भाई जो अभी 33 करोड़ की बात कर रहा था, वहाँ आप बहुत डरते हो, डर आपके अंदर घुस गया है, आपके रोम रोम में डर घुसा है, तो इसी डर को हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। हमारे संत लोग डर को वाणी के माध्यम से निकालते हैं, हम लोग अपनी वाणी के माध्यम से निकालते हैं। इसलिए आप लोगों से कहना चाहते हैं कि हमारे संत रविदास महाराज जब 644 साल पहले पैदा हुए तो कोई दाई उनकी जच्ची करने नहीं जा रही थी। मैंने कहीं पढ़ा था जब कोई दाई उनकी जच्ची करने नहीं जा रही थी तो काशी के अंदर एक कुबड़ी दाई रहा करती थी। जब कुबड़ी दाई को पता चला कि संतोष दास के यहाँ पुत्र जन्म हुआ है और वहां पर उनकी कोई जच्ची करने नहीं जा रही है, कुबड़ी दाई को बहुत कम बुलाया करते थे लोग, उन्होंने कहा नहीं मैं जाऊंगी संतोष दास जी के यहाँ। जब वो कुबड़ी दाई आई और जैसा ही हमारे गुरु महाराज को उसने जच्ची करने के पैर छुए तो ऐसे मतलब साक्षात चमत्कार हो गया कि वो साक्षात की तरह खड़ी हो गई। ऐसे गुरु की संतान है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इतने अधिकार दिए, हमें डरने की जरूरत नहीं। अभी हमारा रोहित बता रहा था, आपको बता देना चाहता हूँ, अभी 13 तारीख की घटना है, हमारे सागर से 12 किलोमीटर दूर नरियाली विधानसभा में मोटी देवी गांव पड़ता है। साथियों क्यों कहना पड़ता है बार? क्योंकि आप लोगों को बताएंगे नहीं तो आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आज हमारी समाज के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जिनने बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को, संत रविदास महाराज के मिशन को, बिरसा मुंडा जी के मिशन को, साहू जी महाराज जी के मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया है, वो दिन रात लग रहे हैं। हम लोगों को पता चला
कि वहाँ पर सामंतशाही लोगों ने हमारी एक बिटिया का दिन दहाड़े अपहरण किया और उसके साथ दुष्कृत किया। हम लोग वहाँ पर पहुंचे, एसपी एसपी को वहीं आना पड़ा, हम कहीं ज्ञापन देने नहीं गए। अगर संगठन की ताकत हो तो एसपी कलेक्टर आपका नौकर होता है, जितने भी कर्मचारी बड़े बड़े वो आपके नौकर है, बशर्ते आपको उनको चलाना आना चाहिए। इसलिए आप संगठन में काम करें। संगठन की बात आती है, संत रविदास महाराज ने संगठन का उपदेश दिया। उन्होंने कहा अपनी वाणी में, तुम मकबूल सुपीरियर हम बबरेजस कीरा और संगति ऐसी रही है माता जैसे मधुक मकीरा। आप लोग जानते हैं मधुक का मतलब क्या होता है, मकीरा क्या होता है? मधुक मतलब होता है मधुमक्खी का क्षेत्र, और मकीरा मतलब होता है उसके अंदर एक दो ऊपर बैठी मक्खियां। खास आप लोगों ने लकड़ी चुबा दो या पत्थर मार दो, बताइए समुद्र की गहराई में आप छुप जाएंगे तब भी आपको मक्खियां छोड़ेंगे नहीं। इस तरह गुरु रविदास महाराज ने संगठन का उपदेश दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने संगठन का उपदेश दिया। लोग आते हैं कहते हैं बाबा साहब ने ये किया, संत रविदास महाराज ने ये किया। अरे मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हमें भी उनके कारवा को आगे बढ़ाना चाहिए, कारवा को बढ़ाना चाहिए। अभी एक दिन मैं सीहोर के अंदर बोल रहा था, कुछ सामंतशाही लोग आए, अरे बोले तुम तो आरक्षण के बाद वकील बन गए, यहाँ बोलने लगे हो। फिर मुझे एक मेरे भाई की कविता याद आई। मैंने भाई मैं किसी आरक्षण को लेके वकील नहीं बना हूँ, ये तो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का वरदान हमारे लिए, जिन्होंने संघर्ष करके मुझे वकील बना दिया। और हमने कहा आप कौन सी बिरादरी के हो? बोले मैं लोधी ठाकुर हूँ। तो मैंने भैया आप भी तो मेरे भाई हो, आप भी तो ओबीसी के हो। हमने कहा मनुवादी विचारधारा के लोगों ने जब मनुवादी विचारधारा की स्थापना की तो उन्होंने दो गुलाम रखे थे, एक छूत गुलाम एक अछूत गुलाम। हम अगर अछूत गुलाम है तो आप भी तो भैया छूत गुलाम हो, इसलिए आप ऐसी बात मत करो। बोले नहीं आपको तो आरक्षण, मैंने भैया आपको 52% आरक्षण है, आप चिल्लाते हैं तो हम 52% है और आप बाबा साहब का काम नहीं करते हो। उसके बाद एक भाई आप बोले नहीं तुम नहीं बोलोगे यहाँ पर। मैंने भैया मैं सागर से आया हूँ, डीजल पेट्रोल जला के अपने बच्चों का पेट काट के तो बोलने ही तो आया हूँ मैं, आप मेरी बात को तो दबा नहीं सकते। बोले नहीं बोलोगे आप। फिर मुझे गुस्सा आया, फिर मैंने भाई साहब मंच से कहा अजब निराले लोग देश में तख्ती अपनी टांग रहे, अजब निराले लोग देश में तख्ती अपनी टांग रहे और हमें भिखारी कहने वाले आज भी क्या मांग रहे। मैंने कहा हमें भिखारी कहने वाले आज भी क्या मांग रहे? अरे आरक्षण वालों की तुम फूटी आंख ना सुहाते हो और सदा ही आरक्षण की गीत हमेशा गाते हो। फिर मैंने उनसे कहा आरक्षण अधिकार हमारा, अरे आरक्षण अधिकार हमारा, हमने कीमत चुकाई है और मेहनत का ये फल बड़ा खैरात ना हमने पाई है। मैंने कहा साथियों तुम्हें आरक्षण चाहिए अगर तो तुम भी संघर्ष करो। मैंने आगे कहा अरे आरक्षण जो चाहिए है तो झाड़ू बांधे आयो जी, तो सदियों से हमने खाई है, तुम भी झूठन खाओ जी। और अपने और हमारे बीच के अंतर को तुम भरवा दो, अपनी माता बहनों से भी तुम घर घर झाड़ू पोछा करवा दो। लास्ट में मैंने कहा साहब, मैंने कहा हम एकलव्य के वंशज हैं, हम एकलव्य के वंशज हैं, समर्पण में अंगूठा कटाना जानते हैं, लेकिन आप लोग ये मत समझना कि हम भौंकते हुए कुत्ते के मुंह में तीर भर कर उसे चुप कराना भी जानते हैं। साथ ही इसलिए आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ आपको डरने की जरूरत नहीं है। हमारे संत महापुरुष मोटरसाइकिल से साइकिल से पैदल यात्रा करके समाज सुधारने की काम कर रहे हैं। मैं खुद काम कर रहा हूँ, हमारे समाज साथी जो आए हुए हैं, हमारे हल्के भाई महासाब जी, हमारे तिलक राज जी और तमाम यहाँ पर जो शिक्षक लोग बैठे हुए हैं, अरे ये तो साक्षात काटो अपने अंगारों पर चल रहे हैं, जो अंगारों पर चल रहे हैं, जिन पर जो मनुवादी विचारधारा के लोग जॉइंट अधिकारी बने बैठे हैं, उन्हें पता चल जाए समाज के कार्यक्रम में जाते हैं इन्हें सुबह रवाना कमा देंगे। जब ये नहीं करते तो हमें क्यों डरते हैं? हमें डरने की जरूरत नहीं है। साथियों समाज का जहां भी कार्यक्रम लगे, चाहे कोई भी संगठन कर रहा हो, मैं ये नहीं कहता कि रविदास संगठन कर रहा हो, जब कोई भी संगठन काम कर रहा हो तो आप लोग पूरे अपने समाज के लोगों के साथ वहां पर आए और कांधे से कांधे लगाकर समाज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाएं, संत कबीर साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाएं, संत रविदास महाराज की विचारधारा को आगे बढ़ाएं। तमाम जितने बहुजन समाज में जन्मे महापुरुष हैं इनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करें। साथियों मेरा कल भी कार्यक्रम है और परसों भी मैं आपको बता दूं, अभी हमारी बहन बोल रही थी मुझसे अभी होली आने वाली। साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूँ होली हमारा पर्व नहीं है,
क्यों नहीं है? जिनने इतिहास पढ़ा है वो समझ गए होंगे। अरे आप लोग बताइए, बड़ी विडंबना है भारतवर्ष की, किसी महिला को साक्षात अग्नि में जलाकर उसके बाद हम जश्न मनाते हैं। अरे कौन सी संस्कृति में लिखा है? मैंने इतिहास पढ़ा है, हमारी बहन को जिंदा जलाया गया और हमारे लिए अबीर जितने आप लोग बड़ी शान से लगाते हैं टीका, मैं उसका भी विरोध करता हूँ। उसका सही मायने में अबीर नाम है। अबीर मतलब होता है टायर, हमारे सर पे लगा के हमें टायर की निशानी में तब्दील कर दिया जाता है। साथियों, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे समाज के किसी भाई बहन के यहाँ जब मौत हो जाती है, होली के दिन हम गाजे बाजे के साथ उसके यहाँ जाते हैं और हम कहते हैं अंधराय में जा रहे हैं। यहाँ भी होता है ऐसा नहीं होता? क्योंकि अपना बुंदेलखंड सब जगह होता है। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, गाजे बाजे के साथ हमें किसी के दुख में शामिल नहीं होना पड़ता है। हमें श्रद्धा पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करने किसी के दुख में जाना चाहिए। और जहाँ तक हमारे समाज में एक मृत्यु और है 13वीं की, मैं जहाँ भी जाता हूँ 13वीं का मैं कहता हूँ भाइयों, 13वीं हमें बंद करना है। क्यों बंद करना है? एक तो हमारे समाज का जो परिवार चलाने वाला व्यक्ति होता है, गुरु महाराज ना करें, ईश्वर ना करें, उसकी मृत्यु हो जाती है। एक तो उसके लिए अंत्येष्टि में लगभग आज महंगाई का दौर है, 10,000 रुपये खर्चा आता है। उसके बाद उसका दिन का खर्चा आता है। और 13वीं में हमारा भाई कम से 50 से लेकर 1 लाख रुपए तक खर्च करता है कि नहीं करता है? तो उसके ऊपर एक के बाद एक पहाड़ पूछा जाता है। तो समाज के यहाँ पर जो माते मुखिया बैठे, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इस कुरीति को आप लोग बंद करें। और बंद नहीं कर सकते तो उसका मेरे पास एक दूसरा उदाहरण है। अगर आप लोगों को विश्वास हो, आप लोगों को लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ, तो उसको अपनाएं। अगर आप लोग जिस तरह किसी की शादी में जाते हैं तो फिर व्यवहार करते हैं, वहाँ पर करते हैं कि नहीं करते हैं? तो या तो 13वीं बंद कर दें, या फिर आप 13वीं बंद नहीं कर पा रहे हैं तो जब किसी के यहाँ 13वीं में जाए तो उसको व्यवहार कुछ ना कुछ नगद राशि देके जाए। और हमारे डायरेक्टर प्रताप जी ने एक बहुत अच्छी पहल चालू की है हमारे क्षेत्र में। मैंने भी इसका अनुसरण किया, लेकिन हम लोगों ने सबसे पहले चालू किया। बहन जी आपको बता देना चाहते हैं, जब हम लोग किसी की 13वीं में जो नहीं मानता जाते हैं तो पहली बात तो हम लोग 13वीं में खाना नहीं खाते। जाते जरूर है, लेकिन हम 13वीं में खाना नहीं खाते हैं। क्योंकि 13वीं में खाना जिसे आप लोग पाप का भागीदार मानते हैं, मैं मानता हूँ कि हम 13वीं में खाना खाए तो सबसे बड़े पाप के भागीदार तो हम ही हैं। और उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति नहीं मानता है तो हम लोग हमारे समाज के जब 13वीं में जाते हैं एक गमछा खरीद के ले जाते हैं कि नहीं ले जाते? गमछा खरीद के ले जाते हैं। किसके यहाँ से ले जाते हैं? उन्हीं लोगों की दुकान है। हमारे समाज की तो कपड़े की दुकान है नहीं, तो घर उनका भरते हम। और हमारे समाज के भाई के यहाँ जाते हैं, जो वो गमछा उड़ाते हैं, वो गमछा सालों साल डरा रहता है, हमारे भाई के कोई काम नहीं आता है। इसलिए साथियों, हम लोगों ने उसका परिवर्तन किया। महाराज जी आपको बता देना चाहते हैं हम लोगों ने क्या किया। हम लोग किसी की 13वीं में जाते, हम लोग तौलिया गमछा लेकर नहीं जाते। हम लोग जो 150 रुपए की तौलिया आती है उसे नगद देते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करके अपने वापस घर चले जाते हैं। तो आप लोग भी दृढ़ निश्चय कर ले, जब भी किसी की 13वीं में जाएंगे तो तौलिया लेकर नहीं जाएंगे। हम दूसरे समाज के लोगों का घर नहीं भरेंगे, उन्हें संधार नहीं करेंगे। हमारे भाई के यहाँ जो कमी हुई है, हम 50 रुपए की तौलिया ले जाते, 50 को नगद दें, 100 की ले जाते 100 नगद, 100 रुपए दे। जो ज्यादा अच्छी और ले जाए चाहता ट्रैवल 250 रुपए की, तो उसे 250 की जगह 200 नगद दे देते। उसको कुछ काम तो आएंगे कि नहीं आएंगे? इसलिए साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मुझे जाना है, कल भी कार्यक्रम है और परसों हम लोग होली नहीं मनाते, हम लोग समाज का कार्यक्रम करते हैं। संत रविदास महाराज का मंदिर है गमलिया में, हम लोग वहाँ पर समाज के लोगों को बुलाते हैं, दाल बाटी का प्रोग्राम करते हैं और सामाजिकता की बात करते हैं। और होली का हम लोग विरोध करते हैं। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, हमारा भाई अभी सामने बैठा अच्छी बात बोल रहा था, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज के आप बिना समझे कि मुझसे छोटा है, ऊंची ऊंची बातें कर रहा है, ऐसा नहीं है। अगर वो अच्छी बात करता है उसे ग्रहण कर ले, उसकी जो बात बुरी लगती है उसे दिमाग से निकाल दे। और जैसे कि हमारी बहन कह रही थी, जयंती मनाने का उद्देश्य हमारा होना चाहिए। और आपको एक जो बता देना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ लाइट तो गोल होती है। लोगों को पता रहता है कि धरती जमान आएगा बोलेगा, समाज के लिए समझाएगा, अनिवार्य पर बोलेगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, लेकिन उनको यही पता है कि मैं बिना पाए माइक पे 1 घंटा बोल सकता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर का आशीर्वाद है, संत रविदास महाराज का आशीर्वाद है। अगर लाइट नहीं रहता तब मैं बोल सकता हूँ। माइक सेटिंग अरे भी सामने आता ना माइक। इसलिए आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, साथियों, हमें जिन त्योहारों में फिजूल खर्च हो
वो त्योहार भी नहीं मनाना है। जो हमारी परंपराओं को विपरीत हो वो भी नहीं मनाना है। अभी हमारी बहन ने बहुत अच्छी बात की। हम बैठे बैठे बात कर रहे थे, हमने उनसे पूछा बहन जी आप कहाँ रहती हैं, आपका निवास कहाँ है। मैंने अपना पहले उन्हें परिचय दिया, मैंने कार्ड दिया। फिर उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की। वो बोलने लगी भैया अभी तो एक घूंघट वाली बात जो हमारा भाई कर रहा था उस पर उन्होंने मेरे बताया, बोले जो हम जो मांग भरते हैं और मंगलसूत्र पहनते हैं वो भी मनुवादी की निशानी है कि नहीं है, बताइए। इसलिए हमारे भाइयों से हम कहना चाहते हैं कि सबसे पहले हम अपने घर की माता और बहनों का सम्मान करना सीखें, क्योंकि हमारी माता हमारी बहन वो शक्ति होती है जो हमें जन्म देती है, 9 महीने तक अपनी कोख में रखती है, और जब तक हम बड़े नहीं हो जाते टट्टी पेशाब जो हमारी माँ गीले में सोती लेकिन हमें सूखे में सुलाती है। हम अपनी माता बहनों का जब तक सम्मान नहीं करेंगे हम अपनी समाज को आगे नहीं ले जा पाएंगे। इसलिए साथियों आप लोगों से मेरा यह भी अनुरोध है कि अपनी माता बहनों का सम्मान करना सीखें, अपनी माताओं को बराबरी का दर्जा दें, अपनी माताओं को प्रेशर न डालें, उन्हें टार्चर न करें कि तुमने घूंघट नहीं डाला या मंगलसूत्र नहीं पहना या मांग में सिंदूर नहीं भरा है। इसलिए साथियों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ अगर हमें आगे बढ़ना है तो पहले मातृशक्ति को हमें सम्मान देना पड़ेगा, हमें माता बहनों का सम्मान करना पड़ेगा, उन्हें कार्यक्रम में लाना पड़ेगा, क्योंकि जब वो घर से बाहर निकलेंगे तो उनकी बुद्धि जागृत होगी। साथियों मैं चूंकि मुझे निकलना है लगभग 5 बज गए, आप लोग लगभग सुबह 11 बजे से यहाँ पर उपस्थित है, लेकिन मुझे एक बात का जरूर दुख हुआ, शास्त्री जी ने भी बहुत मेहनत की, यहाँ के आयोजन लोगों ने जब मुझे फोन लगाया, मैं आपको बता दूं आज बहुत बड़ा मेरा कार्यक्रम था, वहाँ पर कम से कम 10,000 लोगों का कार्यक्रम होना था। मैंने उस कार्यक्रम को पोस्टपोन कर दिया। मैंने चलो तेंदू खेड़ा जाते हैं, जामुन खेड़ा, यहाँ पर बहुत लोग आएंगे, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो बात है मुझे दुख भी हुआ। दुख क्यों हुआ कि हम लोग यार अपने घर के बच्चों का पेट काट के अपने 10 नदनों की कमाई का जो कुछ बचता है उसको लेके समाज के लोगों के लिए जो सोती हुई समाजों से जगाने का काम कर रहे हैं, और जब हम लोग यहाँ पर आते हैं और जब लोग घर से बाहर नहीं आते हैं तो अपने अंदर बड़ी पीड़ा होती है। हमारे बीच हमारे प्रदेश के सचिव सम्मानीय शिवदयाल दास जी पहुंच चुके हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही और कहना चाहता हूँ कि आज हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमारा धर्मेंद्र भाई भी बता रहा था बीमारी में काम कर रहा है, अभी बोल रहा था, बोले वकील साहब जब मैं भी कार्यक्रम करता हूँ जाता हूँ, समाज के लोग आते हैं बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, जब वो पढ़ लिख कर बड़े बड़े अधिकारी बन जाते हैं समाज को भूल जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, मैंने भी देखा ऐसा, लेकिन हमारे समाज के लोग जो नौकरी कर रहे हैं और समाज के काम में आते हैं बाकी वो धन्यवाद के पात्र हैं। और उनसे एक चीज और कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज के जो छोटे छोटे भाई छोटा छोटा मंजिला कार्य करते हैं, चाहे यहाँ पर हमारे टीचर बंधु बैठे हैं, अन्य नौकरी वाले लोग बैठे हुए हैं, उनसे मैं एक बात जरूर कहूंगा, उनके लिए आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे। आप लोग कार्यक्रम नहीं आ पाते, लाइट नहीं आता थे, बिल्कुल नहीं आया, लेकिन पीछे से उनके लिए अगर आर्थिक सहायता करते रहेंगे तो मैं ऐसा मानता हूं ऐसे हमारे कार्यक्रम होते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं रहेगा जब हमारे संत रविदास महाराज ने जो संगठन की बात की थी, बाबा साहब की बात संगठन की बात की थी, वो सपना उनका बहुत जल्दी साकार हो जाएगा। इसलिए आप लोग कम से कम इनकी मदद करने का काम करें। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ मैं भले ही पैसे से छोटा सा वकील हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा वकील नहीं हूँ, ना बहुत बड़ा पैसे वाला हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ 1991 में टेलीफोन की पोस्ट पर पदस्थ पांडा मेरी पोस्टिंग थी, लेकिन जब वहां पर मैं गया ट्रेनिंग पीरियड हुआ करता था 11 महीने का, जैसे पटवारी का होता 950 का स्केल था। जब मैंने वहां देखा 3 महीने में नौकरी किया वहां पर, मैंने देखा कि जब मैं एक क्वेश्चन का आंसर दे रहा था बिल्कुल बाबा साहब की तरह, तो मुझे अपने टीचर भी मनुवादी विचारधारा को हुआ करते थे। उनने मुझसे कहा धन सिंह हर बार तुम आरक्षण का लाभ लेके यहाँ पर आ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, मैं तुमसे कोई बात नहीं सुनूंगा। मैंने उनसे कहा मैंने सर आप गलत बात कर रहे हैं, मैं सामान्य साइड से फाइट करके आया हूँ और आरक्षण का लाभ मैंने आज तक नहीं लिया हूँ, भले ही मैं एससी बिलोंग करता हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे 2 बार बेइज्जत किया। फिर मैं चूंकि बचपन से बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा करता था, मैं अपने पिताजी के साथ छोटे
छोटी छोटी मीटिंगों में जाया करता था, मेरी आत्मा कौंप गई और मैंने गुस्से मनाकर जो एक वो लकड़ी की कटवारी कुर्सी हुआ करती थी, मैंने अपने टीचर को मार दी। जब मैंने अपने टीचर को मार दी, जो मेरा बॉस था ट्रेनिंग का, इंस्ट्रक्टर कहते हैं उसको, हमारे भाई जानते होंगे इंस्ट्रक्टर की पोस्ट कहलाती है वो। जब मैंने उनको मार दी, उन्हें 26 टाके आए और उस दिन मैंने रिजाइन लेटर लिखा और रिजाइन लेटर लिखकर उसमें एक नोट लगा दिया कि आज के बाद धन सिंह चमार ना सरकारी नौकरी करेगा ना प्राइवेट नौकरी करेगा, LLB करेगा बाबा साहब के बतानुसार, और ऐसा काम करेगा अगर समाज के काम आऊं। और मैं तभी से समाज के लिए काम करने के लिए लग गया। आज मैं 50 साल का हो गया हूँ साथियों। 21 साल की नौकरी मेरी 21 साल की उम्र में नौकरी लग गई थी। आज मेरे साथ वाले क्लास वन अधिकारी है, इसकी गाड़ी में घूमते हैं, लेकिन जब वो मुझे मिलते हैं तो कहते हैं वकील साहब बाकी हम लोग क्लास वन अधिकारी हैं, लेकिन आप जैसा हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति समाज का काम करता है वो पहचान का मोहताज नहीं होता है, उसके साथ पूरी समाज खड़ी रहती है। अगर मैं नौकरी करता AC में घूमता, लेकिन आप जैसे महापुरुषों के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं होता। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि साथियों, जो व्यक्ति समाज का काम करता है, बड़ाई करने का काम होता है, समाज को जगाने का काम करता है, आप लोगों से विनम्र अनुरोध करने आया हूँ मैं, आप लोग समाज का काम कीजिए। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे, जीना है तो मरना सीखो, जीना है तो मरना सीखो, अपने अधिकार को लड़ना सीखो। साथियों, मैं अपनी इन चंद पंक्तियों के साथ अपनी बात को विराम दूंगा क्योंकि समय भी काफी हो गया, मुझे भी निकलना है। कल भी मेरा कार्यक्रम है और हमारे महाराज जी का भी कहीं ना कहीं कार्यक्रम लगा होगा। हमारी बहन जी को लिए मैं साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने आज बर्गिन डे में छुट्टी लेकर टाइम निकाल के यहाँ पर हम लोगों को समय दिया। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि जहाँ भी समाज के कार्यक्रम लगा करेंगे, मैं खुद उन्हें आमंत्रित करूंगा और हमारे भाई जहाँ भी इनको आमंत्रित करें तो बाकायदा वहाँ पर वो जाएं और हमारे समाज को जगाने का काम करें। मैं ऐसी उम्मीद उनसे रखता हूं। साथियों, मैं कहना चाहता हूं अपनी इन दो पंक्तियों के साथ कि मैं अपनी बात को खत्म करने जा रहा हूं। क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका कि मुझे जाना है और चूंकि मुझे पता है कि अब यहाँ पर शायद भोजन भंडारे की व्यवस्था है, तो साथियों यहाँ पर भोजन भंडारे की व्यवस्था है। स्वामी काशीदास महाराज मुझसे कहा करते थे अन्यथा मत लेना, लेकिन वो बात आती है तो मैं बोलता जरूर। स्वामी काशीदास महाराज ने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया। आज ब्रह्मलीन है वो, कर्णापुर धाम था, पूरे मध्य प्रदेश में उन्होंने रविदास महाराज की वाणी का परचम लहराया, जिनकी बदौलत आज मैं बोल रहा हूँ, वो उनका भी मैं ऋणी हूँ। वो एक दिन मेरे से कहने लगे, एक जगह बहुत बड़ा भंडारा था महाराज जी, हम लोग कार्यक्रम छतरपुर से लौट रहे थे, उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी, बोले धन सिंह जो जरा लगता हमारे समाज के व्यक्ति कहाँ जा रहे हैं। मैंने पूछा, मैंने भैया हमारे गुरु जी पूछ रहे हैं आप लोग कहाँ जा रहे हैं। बोले साहब यहाँ पर भागवत हो रही थी, बहुत बड़ा भंडारा है। तो उस दिन स्वामी काशीदास महाराज ने कहा क्या विडम्बना हमारे समाज की। फिर कहा था संत काशीदास महाराज ने, बोले धन सिंह इस समाज की विडम्बना है कि जहाँ लूट पड़ी तो टूट पड़े और मार पड़ी तो भाग पड़े। साथियों, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि गुरु रविदास महाराज के कारवा को आप आगे बढ़ाएं और अगर गुरु रविदास महाराज के आप कारवा को आगे बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि आपकी जिंदगी का जो सपना है वो साकार हो जाएगा। अब मैं अपनी बात को विराम देता हूँ इन दो पंक्तियों के साथ कि हमारा दर्द लेकर जिनने हमें सारी खुशी दे दी, हमारा दर्द लेकर जिनने हमें सारी खुशी दे दी, जिगर का खून दे डाला, जिगर का खून दे डाला, नजर की रोशनी दे दी, सलीदे जिंदगी क्या है और सजदा किसको कहते हैं। हमारे वासुदेव बाबा ने अपनी जिंदगी दे दी, हमारे वासुदेव बाबा ने अपनी जिंदगी दे दी। जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम अज्ञानता, अंधकार, रूढ़िवादी पीढ़ियों से जो जकड़े हुए हैं उससे नहीं जागे तो हमारी पीढ़ियां गर्त में चली जाएंगी। क्योंकि जिस खेत में बारिश नहीं होती है उस खेत की फसल बर्बाद हो जाती है और जो परिवार, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानती उसकी नस्लें बर्बाद हो जाती है। इसलिए हमें अपने इतिहास को जानने की जरूरत है, हमें अपने महापुरुषों की विचारधारा को जानने की जरूरत है, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के उस ज्ञान को जानने की जरूरत है, जिस ज्ञान के कारण उस समय में भी जब हमारे साथ अस्पृश्यता या निम्नता का व्यवहार किया जाता था, लेकिन उस समय भी राज दरबारों में भी शेर की तरह करके भी डरे नहीं, झुके नहीं। आखिर वो ज्ञान क्या था, उस ज्ञान को हमें जानने की जरूरत
रविदास जी ने कहा था कि वेद ज्ञान प्राचीन है और बाकी पंथ नवीन, और ज्यों ना हर के रहा तो सबई जंतु दीन। जिस तरह जंगल में शेर के सामने सारे जानवर दीनहीन दिखाई देते हैं, उसी तरह रूहानी जगत उस आध्यात्मिक ज्ञान को जानने वाले संत महापुरुष के सामने सारे मठाधीश, सारे मंडलेश्वर, सारे ज्ञान का आडंबर करने वाले दीनहीन दिखाई देते हैं। तब उस ज्ञान को जानने की जरूरत है, जिस ज्ञान को जनाने के लिए संत महापुरुष इस संसार में आते हैं। लेकिन विडंबना यही होती है, जब जीवित सांप होता है तो उससे लोग डरकर भागते हैं, और जब मर जाता है तो या तो उसकी रंगीच पर लाठी पीटते हैं या फिर उसका पुतला बनाकर उसकी पूजा करते हैं। यह सबसे बड़ी विडंबना है हमारी। इसीलिए हमें किसी भी बात को अगर जीते जी समझने की जरूरत है। इसीलिए हमारे संत महापुरुषों ने कहा जान छान फिर उसके बाद मान। लेकिन हमारे लोगों की विडंबना है, मान पहले लेते हैं, छानने का पता नहीं। अब आगे की तो फिर कुछ कहने की बात ही नहीं है। लेकिन संत महापुरुषों ने समझाया, किसी की बात को कितने ही बड़े विद्वान ने कही हो, लेकिन उसको अपने विवेक की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से जानना, परखना। कैसे? हर दिल में कुछ करने की आग जरूर होनी चाहिए, हर दिल में कुछ करने की आग जरूर होनी चाहिए, लेकिन दिमाग में विवेक रूपी फिल्टर लगे होने चाहिए। अगर विवेक जागृत नहीं है तो दिल की तरह तरह की तमन्नाएं जीवन को बर्बाद कर देती हैं, और हमने जो अपने पूर्वजों से जो पाया है उसको भी बर्बाद कर देते हैं। एक कवि ने अपनी वाणी में लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने उस बात को नहीं समझा। आपके लिए दो लाइनों के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। पूरब की जो कमाई पश्चिम में खाई है, पूरब की कमाई पश्चिम में खाई है, आगरे की खेप तूने क्यों ना लगाई है, आगरे की खेप तूने क्यों ना लगाई है। दिल्ली के दिल वालों ने तो सब कुछ है लूट लिया, और पटियाले की भूख में सब कमाई गमाई है, पटियाले की भूख में सब कमाई गमाई है। और पंजाब को छोड़ करके अमृतसर आइए और सहारनपुर के रास्ते हरिद्वार जाइए, जहाँ पर संत रविदास जी ने अपना सबसे पहला सत्संग प्रारंभ किया था हरिद्वार में। तो इस पंक्तियों का मतलब क्या है, लोगों ने समझने का प्रयास नहीं किया। हमारे संत महापुरुषों ने जो ज्ञान का भंडार संजो कर रखा था, हमने उनके द्वारा जो हमें संग्रह मिला उसको तो हमने उसका उपयोग किया, लेकिन आगे कुछ संग्रह करने का काम नहीं किया। तो पूरब की कमाई पश्चिम में खाई है, हम उन्हीं का कमाया खा रहे हैं, हमने ये कुछ कमाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें वृद्धि होगी कि कमता जाएगा। तो पूरब की कमाई पश्चिम में खाई है, आगरे की खेत में क्यों ना लगाई है, दिल्ली के दिल वालों ने सब कुछ है लूट लिया। दिल में तरह तरह की तमन्नाएं होती हैं, और उनको पूरा करने के लिए इंसान सारी जिंदगी बिता देता है, अपना धन ऐश्वर्य सब कुछ नष्ट कर देता है, लेकिन इस दिल की तमन्ना कभी पूरी नहीं होती। पटियाले की भूख में सब कमाई गमाई है, ये पेट में तरह तरह की खाने की लालसा, मन में तरह तरह के भोजन करने की इच्छा, और फिर तरह तरह की व्याधियां पैदा हो जाती है, तो उसका उपचार कराने के लिए अपना सारा धन नष्ट कर देते हैं। तो पंजाब को छोड़ करके अमृतसर आइए। पंजाब का मतलब कोई पंजाब शहर नहीं है, हमारे अंदर 5 सबसे बड़े खतरनाक घातक चोर हैं, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार। ये 5 चोर हैं, इनने सारी दुनिया को लूट के और गर्द में ले जाने का काम किया है। तो 5 पंजाब को छोड़ करके अमृतसर आइए। अमृतसर क्या है? अमृतसर शहर जाने की जरूरत नहीं है, हमारे संत महापुरुष को जो मिल जाते हैं, उनका जो समागम मिल जाता है, यही सबसे बड़ा अमृतसर है, यही सबसे बड़ा अमृत का सागर है। तो जब हमें ऐसे संत महापुरुष मिल जाते हैं, तो सहारनपुर के रास्ते ऐसे संत महापुरुषों का नाम रूपी जब सहारा मिल जाता है इनके माध्यम से, तो हम आसानी से हरिद्वार उस परमात्मा के परम पद को प्राप्त कर जाते हैं, और हमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होती है। तो वास्तव में हमें संत महापुरुषों की बात को जानने की, समझने की जरूरत है, लेकिन विडंबना यही है कि हम उस बात को नहीं समझ पाते हैं। संत महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आज हमें जानने की जरूरत है कि हम संत महापुरुषों की वाणी को समझें
समझ करके अपने जीवन में अंगीकार करें। और समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें संविधान की पहली प्रस्तावना में लिखा है कि अगर ये चार चीजें जब तक हमें नहीं मिलेगी तब तक हमारे जीवन का विकास संभव नहीं है। पहली बात आती है समता की। समता की हम बात तो करते हैं लेकिन बातों से कहने में समता नहीं आ जाती। हमारे देश में 6,743 जातियों में हमारा भारतवर्ष बटा हुआ था। बाबा साहब ने अथक संघर्ष प्रयास के बाद 6,743 जातियों के लिए 3 भागों में समेट कर रख दिया, SC, ST और OBC। क्या कर दिया? 3 भागों में समेट दिया। अच्छा काम किया कि हम 6,743 टुकड़ों में बटे थे, हमें 3 टुकड़ों में समाहित कर दिया। लेकिन हमने अगर उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया होता तो बाबा साहब 3 भागों में समाहित कर गए थे, हम एक कर लेते तो हमने कुछ काम किया होता। बताइए सही है कि गलत है? लेकिन हमने क्या किया? आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 6,743 जातियों को 3 में समाहित करके लाए और हमारे लोगों ने बाबा साहब की विचारधारा को न मान करके आज जा करके भारत सरकार से और मध्य प्रदेश शासन से लेकर के देख लीजिए 17,000 संगठन रजिस्टर्ड हैं। कितने? 17,000। हमने महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाया कि पीछे ले गए? पीछे ले जाने का काम किया हमने महापुरुषों की विचारधारा को। 6,743 जातियों की जगह पर हम 17,000 टुकड़ों में बट गए। तो हम कैसे कह सकते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित और संघर्ष करो? तो हम उनकी विचारधारा को नहीं मान रहे हैं, सीधा सामने हमारे प्रस्तुत है। महापुरुषों ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने इंटरकास्ट मैरिज के लिए संविधान में लिखा, जाति तोड़ो समाज जोड़ो की बात रही। आज हम सोचते हैं कि हमारी शादी पंडित और राजपूत की लड़की से हो जाए तो हमारी शान बढ़ जाती है, और अगर बंसल या बालपाल की लड़की से अगर शादी हो जाए तो हमारी शान बढ़ जाती है। तो हम किससे बात करते हैं? हमें समानता अधिकार चाहिए। जब हमने नीचे वाले को हम बराबरी पर नहीं बैठा सकते तो ऊपर वाले से क्यों आशा रखते हैं हमें ऊपर बराबरी से बैठना है? अगर हमारे अंदर ऐसी विचारधारा नहीं होगी तब हम महापुरुषों की विचारधारा का कहलाने के योग्य नहीं है, और हमें नहीं कह सकते कि हम ऐसे महापुरुषों के अनुयायी हैं। तो अगर शिक्षा प्राप्त की है तो शिक्षा का वास्तव में उपयोग करो। वो संत महापुरुषों की दी हुई विचारधारा समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय की विचारधारा पर चलकर उनके कर्म को आगे बढ़ाने का काम करो। अगर नहीं कर सकते तो महापुरुष जिस कर्म को बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं इस कर्म को बड़ी मेहनत से यहाँ तक लाया हूँ, अगर इसे आगे नहीं बढ़ा सको तो यहीं पर छोड़ देना, लेकिन इसे पीछे नहीं ले जाना। लेकिन हमारे लोग उसे पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं। तो उससे मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि बाबा साहब की बात को उस समय नहीं माना तो कम से कम इतना मान लो कि बाबा साहब के कर्म को पीछे ले जाने का काम मत करो। तो समय का बहुत अभाव है, क्योंकि बहुत समय से कार्यक्रम चल रहा है और बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, और अगर बोलने के लिए तो घंटों भी बोला जाए, 10 घंटा बोला जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ज्यादा बोलने का कोई मतलब भी नहीं होता, क्योंकि साइंस का एक सिद्धांत है कि जिस तरह क्लास में एक पीरियड 45 मिनट का होता है और उसमें ज्यादा से ज्यादा सामने वाले की सुनने और समझने की क्षमता 30 मिनट से ज्यादा की नहीं होती है। तो ज्यादा समय तक बोलने से कोई मतलब नहीं होता। सिर्फ जो मुख्य बातों का आप लोगों के सामने वक्तव्य था आपके सामने रखा, और आप लोगों से यह उम्मीद करूंगा कि महापुरुषों की विचारधारा को पढ़ें, समझें और उसका अनुकरण करें और अपने जीवन में उतार करके अपना विकास करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन दें कि आने वाला जो हमारे बच्चों का भविष्य है वो उज्जवल हो। 2 रोटी जरूर कम खा लेना, लेकिन अपने बच्चों के लिए पढ़ाई और शिक्षा पर विशेष महत्व देना। एक
एक कहानी के माध्यम से एक बात सबके बीच में बात रखूंगा। आज यहाँ पर जो भी लोग बैठे हैं सभी लोगों का इस कार्यक्रम में योगदान है, और जिनका योगदान नहीं है उनसे भी कोई बात नहीं है। एक जंगल में भीषण आग लगी हुई थी, एक जंगल में भीषण आग लगी हुई थी, और जंगल के बड़े बड़े विशाल जानवर त्राहिमाम करके भाग रहे थे, लेकिन एक छोटी सी चिड़िया नदी से पानी लाकर एक बूंद पानी लाकर के जंगल में डालने का काम कर रही थी। जंगल के जानवर देख करके हंसने लगे, क्यों चिड़िया तू अपनी चोंच में 2 बूंद पानी ले जा करके जंगल की आग को बुझा देगी? तो उस चिड़िया ने कहा, आप मेरे कृत्य पर हंस रहे हो और मेरे ऊपर व्यंग कर रहे हो, लेकिन जिस दिन इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा उस दिन तुम्हारा नाम गद्दारों की लिस्ट में लिखा जाएगा और मेरा नाम वफादारों और आग बुझाने वालों की लिस्ट में लिखा जाएगा। इसी तरह संत महापुरुष होते हैं, भले को एक होते हैं संख्या में, लेकिन समाज को जगाने का काम करते हैं, और वो झोपड़ी में रहकर के संसार में पूजनीय हो जाते हैं, लेकिन जो नोटों के बिस्तर पर दौलत के मालिक बने होते हैं लेकिन वो संसार में पूजनीय नहीं हो पाते। तो संत में और राजा में यही अंतर है। तो संतों की वाणी को हमें समझने की जरूरत है, और संत हमारे लिए जगाने के लिए आते हैं। संतों की वाणी को समझें। संत महापुरुष रविदास जी ने कहा था कि ऐसा चाहूं राज में और मिले सबन को अन्न, और राजा प्रिया सम बसे और रहे रविदास प्रसन्न। तो जो समता स्वतंत्रता बंधुत्व की बात बाबा साहब ने संविधान की प्रस्तावना में कही, वही संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने उस समय कही थी कि हमें समानता का अधिकार कैसे मिलना चाहिए। और जो हमारे वकील साहब जी ने बहुत अच्छी बात कही कि मृत्यु भोज पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। मृत्यु भोज में हमें किसी के घर भोजन नहीं करना चाहिए, और करना भी है तो उस तरीकों को भी अपना चाहिए जो वकील साहब ने हमारे लिए बताया। तो ऐसी बातों को अगर हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो वास्तव में हम महापुरुषों की वास्तविक विचारधारा को अंगीकार कर रहे हैं और उन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो 2 शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा। कर सको तो अपनी वाणी में असर पैदा करो, कर सको तो अपनी